आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब नदीम जावेद साहब और महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहब थोराट जी, MM शेख साहब की अपील पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भारत सरकार से ये मांग करती है कि कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लाखों लोगों के कामकाज बंद हो गए हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, ऐसे लोगों की आर्थिक मदद की आवश्यकता है। हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोगों के खाते में फौरी तौर पर 10,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाए। कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय योजना बनाई थी, जिसके तहत गरीब मजदूर, ऐसे लोग जो परेशान हाल हैं या जिनके पास कामकाज नहीं है, ऐसे लोगों को महीने का 7,500 रुपये दिया जाएगा। उसी न्याय योजना के तहत हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि जो मजदूर पलायन करके अपने गांव को चले गए हैं, उनके खाते में 7,500 रुपये महीने के हिसाब से 6 महीने लगातार उनकी आर्थिक मदद की जाए। ये इसलिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन की वजह से कामकाज बंद हो चुके हैं और ये उम्मीद भी नहीं है कि कामकाज कब शुरू होंगे तो उनको काम मिलेगा कैसे। बहुत सारी कठिनाइयां उनके सामने हैं। मैं जिस शहर में रहता हूं, भिवंडी, महाराष्ट्र का भिवंडी शहर है, जो पावर लूम का सेंटर माना जाता है। यहाँ पे पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश से लाखों मजदूर यहाँ पे कामकाज के लिए आते हैं, रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। पर सरकार ने लॉकडाउन पे हमारे पावर लूम को बंद कर दिया, जबकि अगर वो चाहते सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पावर लूम चल सकते थे, इसलिए कि 2200 स्क्वायर फीट एरिया में 4 सिर्फ कारीगर काम करते हैं, 4 बुनकर काम करते हैं। पर सरकार ने कोई जोन नहीं बनाया था, डायरेक्ट सिर्फ बंद कर दिया, जिसकी वजह से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, घर बैठ गए। भिवंडी शहर के जो लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो पार्टियां हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने लगातार 2 महीने तक खाना बनाकर खिलाया, राशन की किट पहुंचाया, फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट कराया। पर मजदूर हमेशा ये अप्रैल और मई के महीने में अपने गांव को जाते हैं। उनके सब्र का बांध उस दिन टूट गया जब सरकार ने शराब के ठेके खुलवा दिए और शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लग गई। उस दिन उन्होंने ये समझा कि ये लॉकडाउन अब हमारे लिए नहीं है, हम भी बाहर निकलते हैं। पैदल ट्रेन नहीं चल रही थी, महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से मांग की थी कि ट्रेन चलाई जाए, ट्रेन नहीं चल रही थी, लोग पैदल गए। उसके बाद लोग ट्रक में जाने शुरू हुए। ट्रक के बाद लोगों के अपने जो संसाधन थे, कोई साइकिल से गया, कोई मोटरसाइकिल से गया, ट्रक में लोग 100 लोग भर के जा रहे थे। मजदूर अपने अपने गांव को चले गए। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, ये हर वो प्रदेश से जहां लोग पलायन करके एक दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई अन्य प्रदेश हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं, भिवंडी की बात करूं, तो कम से कम 1 से 2 लाख लोग यहां से अपने गांव को चले गए। अब वहां गांव में जाने के बाद उनके पास रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग ट्रेन में भूखे और प्यासे, जो ट्रेन 2 दिन में पहुंचनी चाहिए थी, वो 7 दिन, 8 दिन और 9 दिन में पहुंच रही है। ये पहली बार हुआ है कि ट्रेन में लोग मौत के शिकार हो रहे हैं भूख और प्यास से। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है।
ये बहुत बड़ी नाकामी सरकार की है। पर सरकार के ऊपर हम आज ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम ये मांग करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग कर रही है, देश की जनता सरकार से मांग कर रही है, उस कानून को लागू करते हुए लोगों की मदद की जाए। जब यही सरकार अमीरों के, उद्योगपतियों के 68,000 करोड़ रुपए माफ़ कर सकती है, तो परिवार जो गरीब हैं उनकी मदद क्यों नहीं कर सकती है? उनके पास पैसे हैं, लोगों ने बहुत पैसे सरकार को दिए हैं पीएम केयर फंड में। सरकार, मैं ये देख रहा हूँ कि एमपी के भत्ते बढ़ा रही है, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ा रही है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जिनसे देश चलता है, जो आम देशवासी है, जो मजदूर है, जो किसान है, उनकी मदद करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी की ये स्कीम थी मनरेगा, जिसमें मजदूरों को गारंटी के साथ रोजगार दिया जाता था, उन्हें काम दिया जाता था। आज उस मनरेगा की अहमियत कितनी बढ़ चुकी है ये देश को पता है, और उन मजदूरों को भी पता है जो इसमें काम करते थे। कांग्रेस पार्टी और मैं, हम सब ये मांग करते हैं कि मनरेगा में 200 दिन का काम की गारंटी उनको दी जाए, कि जिससे वो अपना पेट पाल सके। लोगों ने मदद की है। हमारे शहर की अगर बात करूं, दूसरे शहरों से भी रिपोर्ट आती है, लोगों ने दिल खोलकर मदद किया। ईद का त्यौहार था, किसी ने नए कपड़े नहीं सिलाए, बच्चों तक को लोगों ने कपड़े नहीं दिलाए नए, कि पुराने कपड़े में आपको घर में ईद मनाना है, जो पैसा रहेगा उससे लोगों की मदद होगी। और लोगों ने दिल खोलकर के मदद किया, जिसकी भी जो हैसियत थी मदद किया। अब जवाबदारी सरकार की है, क्योंकि लाखों लोग, लाखों मजदूर अपने अपने गांव को चले गए। वहाँ काम उन्हें कौन देगा? कोई कामकाज शुरू नहीं है, और उन प्रदेशों की हालात भी ऐसी नहीं। अगर अच्छे होते तो वो पलायन करके क्यों दूसरे प्रदेश में जाते? तो आखिर में सरकार से यही विनती करूंगा कि आप विपक्ष की आवाज़ को विपक्ष की आवाज़ नहीं, एक देश के नागरिक की हैसियत से उस आवाज़ को आप सुने। आपको अगर लगता है कि विपक्ष बोल रहा है उसकी बात हम सुनेंगे तो हमारी कहीं से बेइज्जती होगी, विपक्ष की जवाबदारी है कि वो सरकार को आईना दिखाए, और सरकार की ये जवाबदारी है कि उसको सर झुकाकर सुने। जो काम की बात है, जो देश के हित की बात है, उस बात को सुनना चाहिए। सरकार में बैठे लोग सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। सरकार में बैठे लोग सरकार की कमियों को नहीं गिना सकते हैं, वो बचाव करेंगे। सरकार की जो कमियां होती है, जो गलतियां होती हैं, उसको बताने का काम विपक्ष करता है। और विपक्ष जब बताता है तो सरकार की ये जवाबदारी है, जो सरकार का मुखिया होता है वो उसको सुने। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही है और लगातार रही है। 10 साल हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार को देखा है। जब भी विपक्ष कोई आवाज़ उठाता था किसी मिनिस्टर के खिलाफ, जब भी इस विपक्ष किसी बात की मांग करता था, तो सरकार उस पर विचार करती थी, उसको सुनती थी, और ज़रूरत पड़ती थी, अगर जेन्युइन बात रहती थी कि हाँ ये देश के हित में है, तो उसको लागू भी करती थी। लेकिन आज कैसा हो रहा है हम देख रहे हैं, विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो एक सरकार का एक धड़ा वो खड़ा हो जाता है मजाक उड़ाने के लिए, उसमें कमियां निकालने के लिए। और मीडिया का एक वर्ग है, मीडिया के सारे लोगों को मैं नहीं कहूँगा, मीडिया का एक वर्ग है जो विपक्ष से सवाल करता है। बंधु, विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता है, विपक्ष की आवाज़ बन के आपको सरकार से सवाल करना होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मीडिया जो परमानेंट विपक्ष माना जाता है, वो कहीं ना कहीं से सरकार की भूमिका में नज़र आता है, और जो विपक्ष है उसको सरकार मानकर उससे सवाल करता है। आज हम इस देश में जिस घड़ी में हम जी रहे हैं, जिस तरह से कोरोना की महामारी बढ़ रही है, लाखों पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, और जांच होती तो मैं समझता हूं कि इसकी तादाद 10 गुना हो सकती थी। इस गंभीर मुद्दे पर सोचना पड़ेगा। इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को अपनी आंख कान खुली रखनी पड़ेगी। सरकार को विपक्ष की बात को भी सुनना पड़ेगा, और सुन करके देश हित में फैसले करना पड़ेगा। इसलिए देश हित में हम ये मांग कर रहे हैं कि गरीब मजदूर जो बेरोजगार हुए हैं, जिनके कारोबार बंद हुए हैं, जो आज भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, कोरोना से ज़्यादा भूख से मरेंगे,
ऐसे लोगों को सरकार फौरी तौर पे 10,000 रुपये उनके खाते में भेजे और आने वाले 6 महीने तक उनको जो कांग्रेस ने न्याय योजना लाई थी उस न्याय योजना के खाके में बैठे हुए जो लोग हैं उनको 7,500 रुपये महीने उनकी आर्थिक मदद करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और सरकार हमारी आवाज़ को गंभीरता से सोचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जिन लोगों ने मेरी बात को सुना। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हमारी आवाज़ को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आज स्पीक अप इंडिया हैशटैग के माध्यम से सरकार को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इसको शेयर करके सरकार को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी ताकत सोशल मीडिया में है, वो आपके हाथ में है। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और सरकार से स्पीक अप इंडिया के तहत आप डिमांड करिए कि मज़दूरों की सरकार मदद कीजिए। जागिए, आँख खोलिए, देखिए कि किस तरह से लोग सड़कों पर पैदल जा रहे हैं, किस तरीके से लोग तकलीफ़ में जी रहे हैं। वाहवाही में आप खुश मत होइए, सच्चाई सड़कों पर दिखेगी आपको, सच्चाई घरों में कैद लोगों के बीच में जाएंगे तो दिखेगी। इसलिए मेरी एक बार फिर से विनंती है कि आप विपक्ष की आवाज़ को दबाइए नहीं, विपक्ष की आवाज़ को सुनिए और देश हित में फैसला करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।